हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आरबीसी इंडिसेस के बारे में। आरबीसी इंडिसेस, आरबीसी इंडिसेस में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आरबीसी इंडिसेस में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि ऑल फैमिली मेंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी के और सारे फैमिली मेंबर्स जो सिर्फ आरबीसी के आसपास भटकते हों, आरबीसी के बारे में इंडिकेट करते हों, आरबीसी के बारे में जानकारी देते हों, वो सारे पैरामीटर्स क्या है, आरबीसी इंडिसेस कहलाते हैं। ये समझ सकते हो इसको, ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बारे में बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन दे, आरबीसी के करेक्टर्स के बारे में बताएं, वो सारे पैरामीटर्स किसके अंदर आएंगे, आरबीसी इंडिसेस के बारे में। आरबीसी इंडिसेस के थ्री मेन इंपॉर्टेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है पीसीबी। फर्स्ट मेंबर्स जो आरबीसी इंडिसेस का इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पीसीबी। सेकंड, टोटल रेड सेल काउंट, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट। थर्ड इंपॉर्टेंट मेंबर है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर कौन सा है इसका, पीसीबी। सेकेंड, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट। टोटल आरबीसी काउंट, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट्स। देन उसके बाद में आता है इसमें फोर्थ, आपको हो गया एमसीबी, इसके बारे में डिस्कस होगा। फिफ्थ है एमसीएच, सिक्स एमसीएचसी, सेवेंथ आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू। एट माइक्रोसिटिक के बारे में भी पढ़ेंगे हम। नाइन्थ माइक्रो, एमआईसी, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक आरबीसी। माइक्रोसिटिक आरबीसी क्या होती है और मैक्रोसिटिक आरबीसी क्या होते हैं, एंड नॉर्मोसिटिक आरबीसी क्या होती है। हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, एंड हाइपर क्रोमिक आरबीसी, एंड 13 नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी क्या होता है। ये 13 पॉइंट्स आरबीसी इंडिसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर बना के। आज हम थ्री फैमिली मेंबर्स को लेंगे, पीसीबी और रेड ब्लड सेल काउंट और हीमोग्लोबिन पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। बेसिकली
एमसीवी को हम क्या कहते हैं, इसको मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीएच को क्या बोलते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएचसी को क्या बोलते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। आरडीडब्ल्यू को क्या बोलते हैं, आरडीडब्ल्यू को बोलते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये इसके नाम से जाना जाता है। बट अब हम स्टार्ट करते हैं पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। बेसिकली पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम्स आरबीसी, कितने परसेंट आरबीसी सेटल डाउन होते हैं, कितने परसेंट आरबीसी सेटल डाउन होते हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम्स में। मान लो सपोज दैट हमने क्या किया कि 1 ml वॉल्यूम में कितने आरबीसी, कितने परसेंट आरबीसी सेटल डाउन हो गए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, सपोज दैट क्या है कि हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया, ये क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर समझने के लिए हम इसमें एंटी कोगुलेंट मिला देते हैं, ईडीटी, ईडीटी एंटी कोगुलेंट है इस कंटेनर में, ईडीटी एंटी कोगुलेंट है। अब हमने क्या करना है, इसमें ब्लड ले लेना है 1 ml ब्लड, मान लो यहाँ तक क्या है 1 ml ब्लड है, तो अभी क्या है, ये होल ब्लड है, 1 ml होल ब्लड, 1 ml आरबीसी, एक सॉरी 1 ml ब्लड होल ब्लड, 1 ml होल ब्लड ले लिया। अब हमको बेसिकली क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज। माइक्रो कैपिलरी ट्यूब अलग टाइप्स की होती हैं, अगर पीसीबी निकालना है मैनुअल मेथड से तो क्या होती है, माइक्रो कैपिलरी ट्यूब होती है, माइक्रो कैपिलरी ट्यूब, माइक्रो कैपिलरी ट्यूब। सपोज दैट मान लो कि ये माइक्रो कैपिलरी ट्यूब है हमारे पास, माइक्रो कैपिलरी ट्यूब है, और हमने क्या किया, इस माइक्रो कैपिलरी ट्यूब में जो हमारे पास 1 ml ब्लड था, उस ब्लड को हमने इसमें फिल कर लिया, इस ब्लड को हमने क्या किया, माइक्रो कैपिलरी ट्यूब में फिल कर लिया। तो ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। अब इस माइक्रो कैपिलरी ट्यूब को क्या करना है, हमें सेंट्रीफ्यूज, हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करना है माइक्रो कैपिलरी ट्यूब को, कितने पे, 10,000 आरपीएम पे। अगर आप 1 ml ब्लड माइक्रो कैपिलरी ट्यूब में लेके उसको 10,000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट देखो क्या होगा इसमें। नेक्स्ट बेसिकली अब मानते हैं कि हमने सेंट्रीफ्यूज किया 1 ml ब्लड को माइक्रो कैपिलरी ट्यूब में, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है इसमें, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि इसमें यहां तक तो आपको मिलेंगे, नीचे सेटल डाउन क्या हो जाएगी, आरबीसी, गॉट इट। आप अगर इसको आप सेंट्रीफ्यूज कर दोगे होल ब्लड को तो आरबीसी क्या हो जाएंगी, आरबीसी सेटल डाउन हो जाएंगी नीचे, क्योंकि हैवियर होती हैं, और यहाँ पे आपको एक पतली सी लेयर बन जाएगी,
प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में एक लेयर बनती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, ये क्या है बेसिकली, आरबीसी क्या हो गए आपके, सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए, और एक लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं बफी कोट। बेसिकली ये जो लेयर है ये डब्ल्यूबीसी की लेयर है, डब्ल्यूबीसी की, और रेस्ट पार्ट, अपर पार्ट क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा का। ये क्या हो गया सारा, इसमें क्या आ गया, प्लाज्मा, प्लाज्मा आ गया। बट अब क्या किया हमने, देखो हमने क्या किया, 1 ml ब्लड के 10,000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये 3 लेयर्स में बन जाएगा, नीचे वाली लेयर्स में आरबीसी पैक्ड हो गए हैं। आरबीसी क्या हुआ, अभी ये आरबीसी क्या हो गए, पैक्ड हो गए हैं। पैक के आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में एक लेयर है, उस लेयर को बफी कोट बोलते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी की लेयर होती है, समझे, और अपर वाले लेयर्स को प्लाज्मा है। तो ये जो पैक्ड सेल है इसी को बोलते हैं पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं। ये आरबीसी क्या हुए, बेसिकली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, कब्जा कर लिया इतने वॉल्यूम्स को। अभी क्या था, ये सारा वॉल्यूम्स किससे था, ब्लड से ऑक्यूपाइड था, ब्लड से ऑक्यूपाइड था। अभी क्या हुआ है, अभी इस वाले डायग्राम में बेसिकली क्या हुआ कि इस डायग्राम में 1 ml सेंट्रीफ्यूज, 1 ml होल ब्लड में आरबीसी ने इतना एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया है, इतने परसेंट का एरिया ऑक्यूपाइड है। मान सपोज दैट कि ये जो एरिया इसमें आरबीसी ने ऑक्यूपाइड किया है वो कितना है, 0.45% आरबीसी ऑक्यूपाइड हुआ है 1 ml ब्लड में। 1 ml ब्लड में आरबीसी कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, कितने एरिया, कितने पे कब्जा किया है, इस कैपिलरी ट्यूब में कितने पे कब्जा किया है, सपोज दैट कि 0.45% पे इसने, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पीसीबी, इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम्स, ये है पीसीबी, ये क्या हो गया पीसीबी। तो पीसीबी का अगर डेफिनेशन लिखने को आता है तो इसमें ये लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, the volume of blood occupied by the RBC when they are RBC packed together। जब आरबीसी सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूज के बाद में जो आरबीसी सेटल डाउन हो गए, एक साथ आके चिपक गए, एक साथ जुड़ गए, एक साथ कंबाइंड हो गए, और जितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाइड किया, जितने एरिया पे उन्होंने आरबीसी के द्वारा कब्जा किया गया है, उस एरिया को बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, समझे। इतनी सी कहानी है पीसीबी की। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि होल ब्लड, होल ब्लड मतलब कि होल ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीसी। एक सिंपल सादा सा इसका ऐसे भी समझ सकते हो कि होल ब्लड जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है, जिसमें सब कुछ है, प्लाज्मा भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, होल ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीसी। अब ये निकलेगी कैसे आरबीसी, आरबीसी सेटल डाउन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो जितना होल ब्लड के अगेंस्ट आरबीसी एरिया ऑक्यूपाइड करता है उसको बोल दिया जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम्स। पैक्ड सेल वॉल्यूम्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं हेमाटोक्रिट, इसको हेमाटोक्रिट के नाम से भी जाना जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, इसको ये भी समझ लो कि हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे वे में कि पीसीबी समझ में आ गया। अब आगे की कहानी लेते हैं, टोटल आरबीसी। अब कोई आता है कि भाई ये पीसीबी बेसिकली हमें इंडिकेट क्या करता है, पीसीबी जो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम्स हमें क्या बताता है, एनीमिया। एनीमिया कौन सी डिजीज को बताएगा, इंडिकेट करेगा। अगर पीसीबी किसी का लोअर जा रहा है तो पेशेंट को क्या है, एनीमिया है, एनीमिया, समझे। अगर पीसीबी और भी इंडिकेट करता है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया एंड पीसीबी और भी बताता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसी भी पेशेंट को होगा तो उसको क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया बन जाएगा उसको, समझे। अगर किसी भी पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो जाए तो उस पेशेंट में क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, बेसिकली
आरबीसी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका आप जब आरबीसी इस कंडीशंस में ज़्यादा हो जाएगा तो पीसीबी क्या हो जाएगा उसका, पीसीबी भी ज़्यादा हो जाएगा, अपर साइड जाएगा। एनीमिया में क्या होता है बेसिकली, एनीमिया में पीसीबी क्या हो जाएगा उसका, आरबीसी कम हो जाएंगे उसमें। जब आरबीसी कम हो जाएगा तो आरबीसी क्या करेगा, एरिया ऑक्यूपाइड, कम एरिया घेरेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसका पीसीबी क्या चला जाएगा, लोअर साइड हो जाएगा। तो ये जो एरो के निशान नीचे की साइड है वो लोअर साइड है, जो एरो के निशान ऊपर की साइड है उसमें क्या हो जाएगा, आरबीसी बढ़ जाएंगे। समझे। अब क्या करते हैं, आरबीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आरबीसी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, एक डायग्राम। देखो हमने क्या बोला अभी कि कैपिलरी ट्यूब है ये, और इस कैपिलरी ट्यूब में हमारा 1 ml ब्लड लिया था, जो कि हमारा यहाँ पे लेयर बन गई थी एक पतली सी। इस लेयर में एक और लेयर बनी थी। अपर पार्ट्स को हमने बोल दिया कि भाई ये हमारा लोअर पार्ट्स आरबीसी हैं सारे, और इसके ऊपर में एक पार्ट्स है, उस पार्ट्स को बोल देते हैं बफी कोट, और अपर पार्ट्स में सारा आ जाएगा आपका प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा आ गया, समझिए। अब हमें पीसीबी से ही सारी जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाई, पीसीबी नॉट फॉर इनफ फॉर डायग्नोस। ठीक है, पीसीबी से हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो सकती, बट हमें कोई दूसरा पर्सन आके अगर बोलता है कि भाई पीसीबी ठीक है, आपने पीसीबी बता दिया कि इतना वॉल्यूम आरबीसी ऑक्यूपाइड कर रहा है, बट ये जितना वॉल्यूम्स में आरबीसी ऑक्यूपाइड, कितने आरबीसी हैं, ये नंबर ऑफ आरबीसी कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी ऑक्यूपाइड हुए हैं जो आरबीसी 1 ml ब्लड में, वो नंबर कितने हैं, कितने आरबीसी हैं, काउंट क्या है आरबीसी का। तो इसका पीसीबी क्या था, 0.45। ठीक है, पीसीबी तो 0.45 था। अब आरबीसी की जब बात आती है कि भाई ये जो ऑक्यूपाइड हुआ है एरिया 0.4%, इसमें कितने आरबीसी ऑक्यूपाइड हुए हैं, काउंट क्या है आरबीसी का। तो आरबीसी का काउंट के लिए क्या करेंगे कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में बेसिकली या 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड या 1 ml ब्लड में मिनिमम 5 मिलियंस आरबीसी, 5 मिलियन ये जो आरबीसी ऑक्यूपाइड हुए हैं, अगर ये हेल्दी पर्सन है तो इसमें कितने होंगे, 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी होगा। इसमें 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी है। ठीक है, 5 मिलियन क्यूबिक पर एमएम आरबीसी ऑक्यूपाइड हुए हैं, समझिए। तो ये हो जाएगा इसका आरबीसी काउंट का। अब नेक्स्ट कहानी आती है कि भाई चलो ठीक है, हमारा पीसीबी आ गया समझ में कि आरबीसी कितने ऑक्यूपाइड हुए, तो 5 मिलियन आरबीसी ऑक्यूपाइड हो गए, बट इस 5 मिलियन आरबीसी में कितने परसेंट हीमोग्लोबिन है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है, कि कितने परसेंट हीमोग्लोबिन है, कितने ग्राम हीमोग्लोबिन इसमें आरबीसी में। तो सिंगल आरबीसी, बेसिकली आरबीसी क्या होता है, आरबीसी इज ए बैग ऑफ ऑक्सीजन, आरबीसी इज ए बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो आरबीसी क्या है कि बैग है, सपोज दैट क्या है हमारा, ये आरबीसी है। आरबीसी का एक डायग्राम लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। अब क्या करना है, बेसिकली हमने एक आरबीसी का यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाएंगे अभी। ये हमने ले लिया आरबीसी का छोटू सा डायग्राम। इस छोटू सा डायग्राम में क्या होगा कि भाई आरबीसी, सॉरी आरबीसी है ये हमारा छोटू सा डायग्राम में, थोड़ा सा इसको हाईलाइट और करते हैं। ठीक है, आरबीसी है, तो इसमें क्या होगा बेसिकली हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी में जो ऑक्यूपाइड आरबीसी इसमें कितने परसेंट हीमोग्लोबिन है, कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी बैग बेसिकली क्या होता है, आरबीसी इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, से बैग है जो किससे भरा होता है, हीमोग्लोबिन से, या ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सॉरी इसमें कितने हैं, आप मान लो कि ये भाई क्या है, इसमें
कलर लेते हैं थोड़ा सा इसमें। ये सारा क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब आरबीसी है, इसका है हमारा, ये हमारा है आरबीसी, समझिए। आरबीसी कितने हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, बताइए 5 मिलियन आरबीसी में कितने परसेंट हीमोग्लोबिन है। तो एक आरबीसी, सिंगल आरबीसी हीमोग्लोबिन कंटेन करता है 1/3 हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ना कि पूरा एकदम हीमोग्लोबिन से खचाखच भरा हुआ होता है। सिर्फ 1/3 हीमोग्लोबिन कंटेन करेगा। या 1/3 हीमोग्लोबिन की, और कैपेसिटी इसकी इतनी है कि 1/3 हीमोग्लोबिन ही कैरी कर सकता है, कैरी कर पाता है। तो अभी क्या होगा, ये 1/3 HB है इसमें, एक आरबीसी में 1 आरबीसी, बेसिकली एक आरबीसी मान लो 1:3 हो गया। तो एक आरबीसी अगर 1/3 हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, तो 5 मिलियन आरबीसी, अगर 5 मिलियन आरबीसी है तो 5 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर 5 × 3 कर दो तो ये कितना हो गया, 15%। 15% हो गया ना। एक आरबीसी, सिंगल आरबीसी कंटेन करता है 1/3 हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 5 मिलियन आरबीसी, 5 × 3 15% हो गया। बेसिकली हम हीमोग्लोबिन हमेशा ग्राम में देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HB 15 ग्राम पर DL। इसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा, 15 ग्राम पर DL है। सिंपल बोल सकते हो 15% हीमोग्लोबिन कंटेन होगा 5 मिलियन आरबीसी में, हेल्दी पर्सन में, समझे। आरबीसी, सिंगल आरबीसी कितने करेगा, 1/3 करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCB, MCH एंड MCHC के बारे में। उसके बाद में 3 का इसको बना के चलेंगे, छोटा सा लेक्चर बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।